प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे भाई और बहनों। आज की टॉपिक है हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए और बपतिस्मा कौन ले सकता है। मेरे भाई और बहनों, बपतिस्मा एक ऐसा है कि इसे हर कोई नहीं ले सकता है। बपतिस्मा लेने का एक क्राइटेरिया है, बपतिस्मा लेने का एक रूल्स है, क्योंकि बपतिस्मा में सब कुछ है। अगर बपतिस्मा लेता है तो वो पाप नहीं कर पाएगा, और वो अगर पाप करता है उसको जो दंड मिलेगा, वो दंड जो भी मिलना चाहिए उससे बोनस का साथ उसे दंड मिलेगा। आज की डेट में बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेने का बाद पाप कम करते हैं, बपतिस्मा लेने का बाद व्यभिचार करते हैं, बपतिस्मा लेने का बाद भी झूठ बोलते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी चोरी करते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी लोगों को गाली करते हैं, हत्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर एक इंसान अगर बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेना मीन्स अपने क्रूस को उठाए चलना। यीशु मसीह ने कहा कि अपने क्रूस को उठाए चलो, अपने क्रूस को उठाए चलो। मेरे भाई और बहनों, आप सोच के देखो, यीशु मसीह को जो क्रूस पे लटकाया गया या यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, वो क्रूस पे पूरे जगत का पाप को उद्धार किया, वो पूरे जगत का पाप को उस क्रूस पे ले लिया वो। और आप लोग बपतिस्मा को एक ओकेजन बना दिए हो, बपतिस्मा को एक उत्सव बना दिए हो, लेकिन ये एक उत्सव की बात नहीं है। बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए और किस लिए लेना चाहिए और कौन ले सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहन। बपतिस्मा एक नॉर्मल चीज नहीं है। आइए हम देखेंगे इसके बारे में पवित्र वचन क्या कहता है। और आज हम जो बात करने वाले हैं यूहन्ना की बपतिस्मा, यूहन्ना की बपतिस्मा, जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो क्यों देता था, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, पवित्र वचन में 7 टाइप ऑफ बपतिस्म है, लेकिन आज हम बात करेंगे यूहन्ना की बपतिस्मा के बारे में। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़ेंगे हम। तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। मेरे भाई और बहनों, जो यहूदियों लोग थे, क्या वो परमेश्वर को नहीं मानते थे? क्या वो परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे? क्या वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं? यस मेरे भाई और बहनों, वो जानते थे, लेकिन फिर भी वो बपतिस्मा क्यों लिए? क्योंकि जो पाप करते थे वो लोग ये पाप है बोल के जानबूझ के पाप करते थे और परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे। लेकिन जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का बपतिस्मा जो आया, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने के लिए आया, उसने कहा कि स्वर्गीय राज्य निकट है, अपने मन फिराओ, मार्ग को चौरस करो। ये जो प्रचार कर रहा था और बपतिस्मा जो दे रहा था मेरे भाई और बहनों, इस बपतिस्मा को देख के यहूदियों लोग जो थे वो सारे लोग मान के, सारे लोग आके अपने अपने पापों को मान के बपतिस्मा लिया। यानी कि जो लोग पाप करते हैं उन लोगों को बपतिस्मा लेना जरूरी है। और आज इस संसार में, इस दुनिया में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो व्यवस्था को जानते भी और पाप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं फिर भी पाप करते हैं, कन्फर्मेशन सीखते हैं फिर भी पाप करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप जो कर रहे हो, प्रभोज लेते हो, बपतिस्मा लिए हो, कन्फर्मेशन सीखे हो, लेकिन आज भी आप दारू पीते हो, स्मोकिंग करते हो, व्यभिचार करते हो, चोरी करते हो, हत्या करते हो, लोगों को झूठ बोलते हो, आप अलर्ट रहो। क्योंकि जो व्यवस्था को जानता है और पाप करेगा उसको व्यवस्था के अनुसार दंड दिया जाएगा, और जो व्यवस्था को नहीं जानता है, चाहे कोई भी धर्म का हो, उसको बिना व्यवस्था के दिया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य अगर हम खोल के देखेंगे तो कैसा कैसा दंड मिलेगा हमको सब पता चल जाएगा मेरे भाई और बहनों। इसीलिए आप पाप करने से बचे रहो और बपतिस्मा को एक ओकेजन या एक उत्सव करके मत मनाओ। आज के डेट में बहुत सारे लोग यीशु मसीह का बपतिस्मा को छोड़ के अलग तरीके से बपतिस्मा लेते हैं। जो लोग बपतिस्मा के योग्य नहीं है उन लोगों को भी आज की डेट में बपतिस्मा दिया जाता है, क्योंकि वो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ है, इसलिए नहीं। बपतिस्मा लेने का एक योग्य है, चाहे वो छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, चाहे बड़े लोग भी ले सकते हैं, लेकिन वो योग्य है। और वो योग्य क्या है
आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे लोगों को बपतिस्मा देते हैं, जो बच्चे की बी तक नहीं जानते हैं बपतिस्मा का, और इन फ्यूचर में वो लोग बड़े होके पाप कम करते हैं, व्यभिचार करते हैं। आज हम एक पिता और एक माँ का जिम्मेदारी है कि हम उसको कब बपतिस्मा देना चाहिए। बपतिस्मा एक नॉर्मल चीज नहीं है जो हम यूं ही ले लिए। बपतिस्मा कोई नॉर्मल चीज नहीं है। बपतिस्मा लेना एक योग्य होना चाहिए, परमेश्वर की वचन को जानना चाहिए, परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहिए, उसके आज्ञाओं को जानना चाहिए, उसके बाद बपतिस्मा लेना चाहिए मेरे भाई और बहनों। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे लोगों को बपतिस्मा देते हैं और इन फ्यूचर में वो लोग को पाप कम कर देते हैं और वो पाप की भारी हो जाते हैं। लेकिन ये एक माँ और एक बाप को जानना चाहिए कि कब बपतिस्मा देना चाहिए मेरे भाई और बहन। अगर स्वर्ग राज्य में अगर जाना है, या स्वर्ग राज्य में पिता के पास अगर जाना है, या पिता के साथ अगर रहना है, तो हमको यीशु को फॉलो करना चाहिए। आप अपने आप को देखो कि आप यीशु को फॉलो करते हो, अपने बच्चों को यीशु को फॉलो करने के लिए सिखाते हो। अपने आप को देख के देखो मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु को अगर फॉलो करेंगे तो हम पिता के पास जा पाएंगे। और यीशु कौन सी बपतिस्मा लिया? यीशु वही बपतिस्मा लिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था। वो जानता था, यूहन्ना उसको बोला कि मैं तुझे बपतिस्मा देने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना चाहिए मुझे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्योंकि ये व्यवस्था में लिखा है और ऐसा ही होने दे। लेकिन आज हम उल्टा कर दिया है, छोटे छोटे बच्चे लोगों को बपतिस्मा दे देते हैं कि वो योग्य नहीं है, फिर भी दे देते हैं। ये ट्रेडिशनल बना दिए है बपतिस्मा को। जो अपना मन फिराएगा वही बपतिस्मा ले सकता है। एक ट्रेडिशनल बना दिया है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जो पुराने नियम में जो था कि वो लोग खतना करते थे, आज की डेट में उसी को नया नियम में भी यूज करते हैं और उसको थोड़ा चेंज कर दिए है। जो खतना करते थे वो खतना ना करके थोड़ा चेंज कर दिए है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। लेकिन आप एक बार फील करके देखो, आप जो कर रहे हो या जो होना चाहिए, क्या वो सही है? क्या यीशु मसीह बचपन में बपतिस्मा लिया था, या यीशु मसीह कब बपतिस्मा लिया था? यह जानना जरूरी है। जब तक हम अगर यीशु मसीह को अगर फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम पिता के पास नहीं जा पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आशा करता हूं, मैं विनती करता हूं कि आप बाइबल के अनुसार चलो, ट्रेडिशनल के अनुसार नहीं है, समाज के अनुसार नहीं है, ये संसार के अनुसार मत चलो। अगर आपको अगर फॉलो करना है, आप अगर एक क्रिश्चियन हो, आप अगर सत्य को जानते हो, आप अगर सत्य को मानते हो, आप अगर ज्योति को जानते हो, आपके अंदर आपके जीवन में अगर ज्योति है, तो आप इस वचन के अनुसार चलोगे, ना कि इस संसार के अनुसार। आप अगर इस संसार के अनुसार अगर चलते हो तो आप पिता के पास आप नहीं जा पाओगे। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब यह है कि इस संसार से अलग हो जाओगे, इस संसार से पूरा अलग होके पिता के पास जाओगे। यह है अपने क्रूस उठाने का मतलब, यह है बपतिस्मा लेने का मतलब। हम मानते हैं मेरे भाई और बहनों के यीशु मसीह का लहू से हम धुल गए हैं और हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा काम आज भी ऐसा होता है जो हमारा मन परिवर्तन नहीं हुआ था उस टाइम होता था, या पिछले जमाने में या पिछले टाइम में जैसा हम पाप करते हैं, आज में हम बपतिस्मा लेने का बाद भी, कंफर्मेशन लेने का बाद भी हम पाप करते हैं। इससे आपको बचे रहना चाहिए मेरे भाई और बहनों। हमेशा आप परमेश्वर की पवित्र वचन को आप फॉलो करो। यीशु मसीह जैसा जिया ऐसा हमको फॉलो करना चाहिए और उसी का अनुसार हमें करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित हुए हैं। मैं विनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वचन को आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तो परीक्षा में ना पड़ो। जब तक हमारे अंदर अगर वचन रहेगा तब हम परीक्षा में नहीं पढ़ पाएंगे। हम सोचते हैं जब हम परीक्षा में पढ़ जाते हैं तो ये हमारे लिए परीक्षा आ गया, परमेश्वर ने हमको परीक्षा ले रहा है। नो, लेकिन उस परीक्षा से पढ़ने से पहले आपको व्यवस्था दिया गया, आपको वचन दिया गया कि आप अलर्ट रहो बोल के। आपको पवित्र आत्मा दिया गया कि आपको अलर्ट करे। आज पवित्र आत्मा आपको अलर्ट करता है, फिर भी हम इस संसार में इतने जुड़ गए हैं कि हम अलर्ट नहीं हो पाते हैं वचन को फॉलो करने के लिए और इस संसार से अलग होने के लिए, पिता के पास जाने के लिए। आइए मेरे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं राजा,
आज जो तूने वचन दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। इस वचन के अनुसार हम यीशु मसीह को फॉलो करके हम चल पाए पिता परमेश्वर, और तेरी पास पहुंच पाए प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम जितना अच्छे काम करने से भी, या जो भी हम करने से, जितना दान देने से, या जो भी हम भेंट चढ़ाने से हम नहीं जा सकते हैं तेरे पास, लेकिन हम यीशु मसीह का नाम से हम जो बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह का जो क्रूस को उठाते हैं, तो हम तेरे पास जा पाएंगे प्रभु। हमें तेरे वचन के अनुसार चला, तेरे वचन की मर्जी को हमारे जीवन में पूरा कर पिता परमेश्वर। इस संसार की मर्जी का अनुसार हम ना चल के तेरी अनुसार हम चल पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस प्रार्थना को तूने सुना और इस प्रार्थना के अनुसार तूने हमको उत्तर दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। तेरे को आदर और महिमा देके प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं, आमेन। मेरे भाई और बहनों, आप हमेशा वचन को, आप अभी वो अंधकार में नहीं हो, आप सब जानते हो, इसीलिए अनजान बन के मत रहो। क्योंकि पौलुस ने कहा कि मैं अभी वो दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं, अब मैं सब कुछ जानता हूं। अभी आप बड़े हो गए हो, आप व्यवस्था को जानते हो, वचन को जानते हो, और आज भी अगर दूध पीता हुआ बच्चे की जैसा अगर रहोगे, बार बार परीक्षा में पढ़ते रहोगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आमीन।